हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? कैसे हो बच्चों आप लोग? तो आज जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस कोडिंग वाला पार्ट है, जो बैंकिंग में तो मेनली आता ही है बहुत अच्छे से, है ना। इसके क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों आज इस पोर्शन को हम लोग करेंगे। इसको मिक्स कोडिंग या एडवांस कोडिंग कहते हैं। जनरली बैंक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपकी जो अल्फ़ाबेट की याद है आपको या नहीं, अपोजिट याद है या नहीं, या कितने अच्छे से आप सोच पाते, रिकॉल कर पाते हैं, कितने लॉजिकली आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं, ये आज आपकी पोल सारी खुलने वाली है यहाँ। अच्छा, मुझे आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई क्या ही दिक्कत है। जब तक कमेंट नहीं पढ़ूंगा आपके कैसे ही पता चलेगा कुछ। अच्छा बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मुझे बताओ बच्चों कैसे हैं आप लोग, कैसी आपकी लाइफ चल रही है? लॉकडाउन में कुछ स्पेशल चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर केवल एक ही काम कर रहे हो कि खाया पिया और फ़ोन लेकर पड़ जाते हो मगरमच्छ की तरह? ठीक है, फ़ोन में यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक, इंस्टा, और घर वाले तो बस क्या हालत करते होंगे आपकी, समझ सकता हूँ। तो कुछ स्पेशल भी कर रहे हो, कुछ स्पेशल टैलेंट है आप लोगों के अंदर जिसको आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो लॉकडाउन में। अमिता सरकार, हेलो सर, हेलो। तो बच्चों साउंड अभी आ रहा है आप लोगों को, आवाज़ अभी आ रही होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये वाले जो क्वेश्चन हैं बच्चों जनरली बैंक में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन है। पर्सन विल स्टोर सच के लिए कोड दिए गए VH@UEHJL@FN@। अब यहाँ पर ये हमें नहीं पता है कि पर्सन का जो कोड होगा वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा। एट रैंडम ये कोड लिखे जाते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते हैं। तो आपको बच्चों इन तीनों सेंटेंस को एनालाइज करना है, इसको, इसको और इसको। कोड पता यहाँ पर करना है किसी से भी आप। और आपको चैंपियन शब्द के लिए, चैंपियन शब्द के लिए क्या कोड होगा ये आपको बताना है। चैंपियन शब्द के लिए क्या कोड होगा ये आपको बच्चों आज इसमें बताना है। विपुल शर्मा, विपुल शर्मा चुप हो गए एकदम। विपुल शर्मा बोल नहीं रहे भाई। मास्क लगा लिया विपुल शर्मा ने मुंह पे। सेंटर फ्रेश खाइए लग रहा है, जबान पे लगाए लगाम। कोई बच्चा देगा इस क्वेश्चन का आंसर? चैंपियन के लिए क्या कोड होगा?
अभी तक तो किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई बनाएगा क्या बच्चों, या मैं आपको कराऊं पहले? आप बताओ, कम से कम ये तो बताओ। अगर मुझे ही कराना है तो बताओ कि सर आप करके बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो हम करके बताएं, या आप लोग ट्राई कर रहे हो? सीमा कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अमिता सरकार, ये तो दिव्या ही देगी। अच्छा, दिव्या आंसर बनाएगी इसका। दिव्या ने आंसर बना दिया है, IN@। राकेश दहिया, सर आप बता दो। ओके, सुनील कुमार, सर जी आप बताओ। ठीक है, तो बच्चों सुनो, देखो मुश्किल कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेट अगर आपको याद है तो इन क्वेश्चंस के भी आंसर हम लोग बना सकते हैं। कोमल, सर आप करा दीजिए। बिल्कुल, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। बच्चों देखो, यहाँ पर जो पर्सन, विल, स्टोर और सच, इन चारों वर्ड्स के लिए यहाँ पर 4 कोड लिखे गए हैं, लेकिन ये कोड ना एट रैंडम लिखे गए, ये कोड सीक्वेंस में नहीं है। शिवा शुक्ला, सर क्वेश्चन ही पहली बार देखा है मैंने ऐसे। अच्छा, आप करा दो। बिल्कुल करा रहे हैं दीपक कुमार। अच्छा, आप ही बताओ गुरुदेव। देखो बच्चों, तो यहाँ 4 शब्द हैं, 4 कोड यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा देखो, दिव्या ने, अभी दिव्या आई थी और दिव्या ने 10-15 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बना दिया। ठीक है, पता है क्यों बना दिया? क्योंकि ये क्वेश्चन दिव्या ने ऐसे कर लिए, पहले इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसने। ठीक है, तो पहली बार में किसी से भी क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाने लगेंगे। सबसे पहली बात, इनमें करना क्या है बच्चों, देखो यहाँ जो कोड दिए गए हैं इनमें अल्फाबेट और सिंबल 2 चीजें हैं। तो बच्चों अगर सिंबल की मैं बात करूं, सिंबल की, ये सिंबल हम कैसे पता करेंगे? अगर हम सिंबल की बात करें तो बच्चों पूरे क्वेश्चन में आपको 2 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चों हमें सिंबल 2 दिखाई देते हैं, 2, अगर हमें सिंबल की संख्या कितनी दिखाई देती है? 2 दिखाई देते हैं, तो कंसेप्ट लगेगा बच्चों ऑड और इवन का। ऑड और इवन, नंबर ऑफ लेटर्स ऑड है या फिर इवन है। जैसे बच्चों देखो, इसमें अगर मैं सिंबल पता करना चाहूं कि किस वर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, तो कैसे पता करेंगे? देखो इसमें 3 @ दिए हुए हैं, ठीक है, और एक इसमें बच्चों हैश दिया गया है। 3 @ है इसमें और एक बच्चों इसमें हैश दिया गया है। तो बच्चों 3 @ होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर हैं। इसमें कितने लेटर हैं बच्चों? 4, इसमें 4 लेटर हैं, 4, इसमें कितने लेटर हैं? 5, और इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने बच्चों? 4। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी बच्चों अगर आपको 2 सिंबल दिखाई दें, आंख बंद करके 2 सिंबल दिखाई देने पर ऑड इवन का कंसेप्ट देखना। ऑड इवन का कंसेप्ट कैसे? कि नंबर ऑफ लेटर, पर्सन में कितने लेटर हैं? 6, विल में कितने लेटर हैं? 4, स्टोर में 5, और सच में कितने? 4। तो बच्चों देखो यहाँ 4 4 4 और 6, ये तीनों ही क्या है बच्चों? इवन नंबर्स हैं, इवन। तो अगर यहाँ 3 इवन नंबर दिए हुए हैं, तो 3 कौन सा सिंबल 3 बार लिखा हुआ है? @ यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, @ इसका मतलब जो इवन नंबर्स हैं उसके लिए कोड कौन सा यूज करेंगे बच्चों? @, और ऑड के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे हम? हैज। ठीक है, ये सिंबल समझ में आया बच्चों? सिंबल कहां से आया? सिंबल आपको समझ में आया कहां से आया? बिल्कुल, दिव्या ने देखो लॉजिक भी लिखकर भेज दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थैंक्स दिव्या। आसान बना दिया। ठीक है, तो बच्चों देखो सब कुछ आसान होने जा रहा है, डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग करोगे। तो अब आपको सिंबल पता चल गया। अब दूसरी बात हमें ये पता करनी है बच्चों, ये नंबर, ये अल्फाबेट कहाँ से आ रहे हैं। तो बच्चों ये जो अल्फाबेट होते हैं जनरली ये क्या होते हैं? पहले अल्फाबेट को एज इट इज लिख सकता है, लास्ट अल्फाबेट को एज इट इज लिख सकता है, सेकेंड लास्ट को लिख सकता है, या स्टार्टिंग से जो सेकंड अल्फाबेट उसको लिख सकता है, या इनके अपोजिट लिख सकता है। जनरली क्या लिखता है? अल्फाबेट कैसे आते हैं बच्चों? या तो प्लेस वैल्यू से, या तो प्लेस वैल्यू लिख देगा एज इट इज, या फिर बच्चों क्या लिखेगा? अपोजिट वैल्यू।
अपोजिट वैल्यू, या तो प्लेस वैल्यू बच्चों या फिर अपोजिट वैल्यू, इनमें से कुछ भी लिख सकता। देखो अब बात करते हैं बच्चों प्लेस और अपोजिट वैल्यू की, कैसे आया बच्चों। यहाँ पर हमें VH UE JL FN दिया हुआ है, तो ये V कहाँ से आ सकता है बच्चों, V किससे आ सकता है, एक तो ऐसे आ सकता है भाई V कि W-1V, ठीक है, W-1V, फिर S-1 R तो कहीं पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर ये फर्स्ट लेटर से नहीं बन रहा, लास्ट लेटर से बनाकर देख लो, लास्ट लेटर से L, क्या L कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर L लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा L। इस हिसाब से R कहीं पर लिखा हुआ है, R कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ना तो ये फर्स्ट लेटर से बन रहा है ना ही लास्ट लेटर से इस तरह से बना। चलो और कुछ कंसेप्ट देखते हैं, अपोजिट का कंसेप्ट देखते हैं। N के अपोजिट क्या होता है, M। N के अपोजिट क्या होता है बच्चों, M। N के अपोजिट होता है M। क्या M कहीं दिया हुआ है, नहीं। तो बच्चों देखो अब अल्फाबेट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो लास्ट अल्फाबेट N है, ये N हमें कहाँ दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा N। तो लास्ट अल्फाबेट जो आ रहा है हमारा इसमें, सेकंड अल्फाबेट, वो कहाँ से आ रहा है, लास्ट अल्फाबेट से, एज इट इज। पर्सन में N लिखा हुआ है तो N यहाँ पर लिख दिया। ऐसे बच्चों विल का लास्ट अल्फाबेट क्या है, L, तो ये आ गया देखो यहाँ पर L। तो विल का कोड क्या हो गया बच्चों, ये हो गया विल का कोड, ये वाला। इसी तरह से बच्चों स्टोर में देखो, स्टोर में लास्ट अल्फाबेट क्या है, ई। स्टोर का लास्ट अल्फाबेट क्या है बच्चों, ई, और ई कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर, तो ये स्टोर का कोड हो गया ये वाला, ठीक है। इसी तरह से सच में लास्ट अल्फाबेट क्या है, एच। एच कहाँ पे से आया बच्चों, यहाँ पर। तो अब हमें कोड इस तरह से पता चलने लगे कि भाई जो लास्ट, ये सेकंड वाला जो अल्फाबेट है कहाँ से आ रहा है, लास्ट अल्फाबेट को एज इट इज लिख रहा है। लास्ट अल्फाबेट को क्या लिख रहा है बच्चों, एज इट इज ये लिख रहा है। तो अब जब ई यहाँ पर आ गया तो ये यू कैसे आया, तो यू कैसे आ रहा है बच्चों, यू इस तरह से आ सकता है कि एस में 2 प्लस कर दें तो यू। अगर ऐसे आया तो बच्चों डब्ल्यू में 2 प्लस करके वाई आना चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा। एस में 2 प्लस करके यू आना चाहिए दूसरा, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। तो ये यू कहाँ से आ सकता है, यू की बात पता करते। टी में +1 करें यू, इसी तरह से आई में +1 करेंगे तो आई में +1 करके जे बन जाएगा। और बच्चों यू में +1 करेंगे, यू में +1 करेंगे तो वी बनेगा, और ई में +1 करके एफ। तो बच्चों जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर कहाँ से आ रहा है बच्चों, फर्स्ट लेटर कहाँ से आ रहा है, जो हमारा सेकंड अल्फाबेट है, जो सेकंड अल्फाबेट है उसमें बच्चों +1 करके आ रहा है। सेकंड अल्फाबेट में +1 करके आ रहा है। कैसे, देखो स्टोर का कोड ये है ये आ गया क्योंकि इसमें 5 लेटर है। ई लास्ट से आ गया ये वाला यहाँ पर, और ये यू कैसे बना बच्चों, टी में +1 करके। अगर हम टी में +1 कर दें तो यू बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ई में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, एफ बन जाएगा। और ऐसे ही हम आई में +1 करेंगे तो क्या बनेगा, जे बनेगा, ये रहा जे। और बच्चों u में +1 करके क्या बनेगा, v बनेगा। तो ये किस तरह से अल्फाबेट आ रहे हैं बच्चों, किस तरह से अल्फाबेट आ रहे हैं, सिंबल कैसे आ रहा है, ऑड इवन से। लास्ट वाला अल्फाबेट मीन सेकंड जो अल्फाबेट है, सेकंड अल्फाबेट कैसे आ रहा है, लास्ट अल्फाबेट को एज इट इज लिख रहा है। और फर्स्ट अल्फाबेट कैसे आ रहा है, सेकंड अल्फाबेट में 1 प्लस करने पर आ रहा है। तो ये बच्चों हमारा इसमें लॉजिक हुआ। अब इसी बेस पर किसी भी कोड, किसी भी वर्ड का कोड हम बना देंगे। अच्छा सौरभ कह रहा है सॉरी सर लेट हो गया क्योंकि मेरा व्हाट्सएप क्रैश हो गया था। व्हाट्सएप क्रैश भी हो जाता है क्या, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों अब चैंपियन के लिए कोड बनाना है, चैंपियन के लिए तो सिंबल कैसे आएगा, मुझे सिंबल बताओ। सिंबल कैसे आएगा, नंबर ऑफ लेटर से। कितने लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं इसमें। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चों, 8। तो 8 क्या है हमारा, इवन के लिए क्या कोड होगा बच्चों, @। तो सिंबल कहाँ से आया हमारा, @। इसके बाद में जो यहाँ पर अल्फाबेट आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों, जो लास्ट अल्फाबेट है, लास्ट अल्फाबेट क्या है बच्चों, एन आ गया। और पहला अल्फाबेट कहाँ से आएगा, सेकंड अल्फाबेट में 1 प्लस करके। तो H1 प्लस क्या होगा बच्चों, I। तो IN आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, IN ठीक है। तो अब आप क्या मुझे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हो अगर मैं इसमें आपसे और पूछ लूं।
सपोज करो ये पहला क्वेश्चन था चैंपियन, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया बच्चों बैंकर। बैंक के लिए आप बता दो, बैंक के लिए क्या कोड होगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों एटीएम के लिए क्या कोड होगा। और चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं मनी के लिए क्या कोड होगा। क्या आप इनके कोड बना सकते हो। बैंक के लिए क्या कोड होगा, एटीएम के लिए क्या कोड होगा और मनी के लिए क्या कोड होगा। तो बच्चों ये है लेवल, देख रहे हैं आप, ये लेवल है बच्चों जो बैंकिंग में रीजनिंग आती है उसका। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बता दो अब आप लोग बैंक, एटीएम और मनी के लिए क्या कोड होगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया लॉजिक, तो बच्चों बैंक, एटीएम और मनी का कोड बता दो। कोमल ने आंसर बना दिया है बैंक के लिए, दीपक ने भी आंसर बनाया, एटीएम के लिए भी आंसर बना दिया, वेरी गुड। तो बच्चों चलो बैंक का कोड बनाते हैं, बैंक का, ठीक है। देखते हैं आपने सही बनाया कि नहीं। तो सबसे पहले सिंबल की बात करें, अगर सिंबल, तो सिंबल इसमें कितने लेटर हैं, 4। इसका मतलब सिंबल कौन सा आएगा, @ सिंबल कौन सा आएगा, @ इसके बाद में सेकंड वाला जो अल्फाबेट है कहाँ से आएगा, लास्ट अल्फाबेट को एज इट इज लिख दो, के आ गया। और बच्चों पहला अल्फाबेट कहाँ से आएगा, सेकंड में 1 प्लस करके, सेकंड में 1 प्लस करके। तो बच्चों a+1 क्या होगा, b। तो b के @ हो गया बैंक के लिए कोड। एटीएम के लिए बनाना है बच्चों, इसमें 3 लेटर हैं तो कोड क्या आएगा, सिंबल क्या आएगा, हैज। इसके बाद m को एज इट इज लिख देंगे लास्ट लेटर को, और सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड क्या है अल्फाबेट t, t+1 कितना होगा, u। तो UM हैज। मनी के लिए कोड बनाना है बच्चों, इसमें 5 लेटर हैं, 5, तो हैज हमारा सिंबल हो गया। इसके बाद y आ गया, और सबसे पहला लेटर कहाँ से आएगा, ओ में 1 प्लस कर देंगे तो PY हैश इसके लिए कोड हुआ। अब आप लोगों ने क्या यही बनाया, दीपक कुमार ने यही बनाया, वेरी गुड। दिव्या पोदार ने भी सिमिलर, थर्ड का KM हैश, हाँ बिल्कुल KM हैश होगा बच्चों, UM हैश होगा, थर्ड का UM हैश होगा, ठीक है। PY हैश कौन से का, ये PY हैश फोर्थ का है, फोर्थ का NY हैश। दिव्या आप माइनस क्यों कर रहे, +1 हो रहा है ना, +1 आपने माइनस कर दिया। प्राची त्यागी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सुनील कुमार PY हैश, ठीक है। तो समझ में आ रहा बच्चों। बताइए जी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन। तो अब इस तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो आंसर आप लोग बना लोगे। पहले इसी के कमेंट आप कर दो, कमेंट करके मुझे ये बता दो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आया। सुनील कुमार ने PY हैश बनाया, विपुल शर्मा ने PY हैश बनाया। किसी को कोई डाउट है तो लिख दो बच्चों, ठीक है, तभी हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और देखो इन क्वेश्चंस को कराने में मेहनत लगती है बच्चों, है ना, इन क्वेश्चंस को कराने में मेहनत लगती है, इसीलिए कम लोग कराते हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि मेहनत लग रही है, नहीं, हमें ये देखना है बच्चे का फ़ायदा किसमें, उसका फ्यूचर कैसे बनेगा। कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टेड नहीं लगेंगी, ये चीज़ इंटरेस्टेड नहीं लगेगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, बैंक देना है, तो ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। अच्छा वो जल्दी में हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी सर क्लियर है गुरुदेव, ठीक है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, उसका आंसर आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वन शुड टेक रिस्क, ठीक है। और इसके बाद में वन शुड टेक रिस्क के लिए कोड दिए गए हैं, इट्स फॉर योर फ्यूचर, ये म्यूचर नहीं है, फ्यूचर है, फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर है, इट्स फॉर योर फ्यूचर। फॉरगेट बुलशिट थिंग पीपल, ठीक है। अब इसमें आपको बच्चों पहले इसमें लॉजिक पता कर लो क्या है, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। मैं आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा।
लॉजिक पता करो, मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको बच्चों बताना है कैश के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है काउंटर, काउंटर के लिए क्या कोड होगा। ब्रांच के लिए क्या कोड होगा, एंड ड्राफ्ट के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आपको बताने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। दिव्या लॉजिक पता चल गया, तो 4 क्वेश्चन से इनके आंसर बना दो। बच्चों आया लॉजिक कुछ समझ में, किस तरह से नंबर अल्फ़ाबेट सिंबल आ रहे हैं। करो ट्राई, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ सीख जाओगे तो बड़े फायदेमंद होगी एग्जाम में आपके लिए। प्राची अभी 1-2 क्वेश्चन और देखो, आप समझ में आने लगेंगे। अभी मैं ये सॉल्व कराऊंगा, वेट करो आप, ठीक है, समझ में आएगा, डोंट वरी, समझ में आने लगेंगे। लेकिन ये थोड़े से टिपिकल होते हैं क्वेश्चंस एसएससी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। पेशेंस रखो, आ जाएंगी चीज़ें अभी।
दिव्या ने आंसर बनाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का, चारों का। चलो बच्चों अब देखो ऐसा करते हैं, लॉजिक पता करते हैं पहले, है ना। लॉजिक पता करते हैं। देखो कैसे पता करें भाई लॉजिक। लॉजिक पता करना इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो कैसे बच्चों, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन में केवल 2 ही सिंबल नजर आ रहे हैं, सिंबल, है ना। सबसे पहले सिंबल के बारे में पता करो। सिंबल कितने नजर आ रहे हैं? 2। @ और हैश से अलग कोई सिंबल है इसमें? नहीं ना। तो जब 2 ही सिंबल हैं तो लॉजिक क्या है बच्चों? ऑड और इवन वाला, है ना, विषम और सम। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर विषम और सम का अगर लॉजिक है तो इसमें 1 में कितने लेटर हैं? 3। 1 में कितने लेटर हैं? 3। शुड में कितने बच्चों? 6। टेक में कितने? 4। और रिस्क में कितने? 4। ठीक है। अब आप देखो इसमें 3 तो इवन नंबर्स हैं और एक ऑड है। तो 3 अगर इवन है तो 3 सिंबल इवन के लिए एक जैसे होने चाहिए। तो 3 सिंबल एक जैसे कौन से? @ इसका मतलब इवन के लिए कौन सा सिंबल है? @ तो ऑड के लिए कौन सा हो गया बच्चों? हैज। तो सिंबल पता चल गया बच्चों। सिंबल ऐसे पता करते हैं। अब इसके बाद में इसमें बच्चों नंबर भी दिया हुआ है और अल्फाबेट भी दिया हुआ है। तो ये नंबर और अल्फाबेट कहाँ से आते हैं बच्चों? ये ना इन्हीं अल्फाबेट से आते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। या तो फर्स्ट से आ जाएगा, क्या लिखता है? प्लेस वैल्यू लिख देगा। प्लेस वैल्यू नहीं, अपोजिट वैल्यू लिख देगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाता है। चलो देखते हैं। अब बच्चों देखो ये जो 22 है, अब 22 के नजदीक बताओ। देखो 16, 22, 23 और 22 इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। तो 2 बार 22 लिखा हुआ है, 2 बार 22। तो 22 किसकी वैल्यू होती है? या तो v की वैल्यू 22 होती है, या तो हम बोलें कि सर v 22 पर आता है, या फिर बच्चों e को भी तो 22 लिख सकते हैं। v को 22 लिख सकते हैं तो e को भी 22 लिख सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ 2 e नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ भी e है और यहाँ भी e है लास्ट में। तो e को तो 22 लिख सकते हैं ना बच्चों। एक 22 इससे आ जाएगा, एक 22 इससे आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो d के अपोजिट क्या होता है बच्चों? d के अपोजिट w होता है। w का मतलब क्या हुआ? 23। इसका मतलब शुड का कोड यहाँ पर आ गया। ये रहा शुड का कोड 23 आ गया, d का कोड 23। तो इस हिसाब से बच्चों फिर k के अपोजिट क्या होता है? k के अपोजिट p होता है, मीन्स 16। तो ये जो नंबर्स बने, नंबर पता कैसे आए? लास्ट जो हमारा लेटर है, लास्ट लेटर का अपोजिट नंबर, लास्ट लेटर का अपोजिट नंबर, ठीक है, लिखा हुआ है। लास्ट लेटर का अपोजिट नंबर लिखा हुआ है, देख लो। ई के अपोजिट वी होता है 22, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है 23, ई के अपोजिट वी होता है 22, के अपोजिट वी होता है 16। ठीक है, ये पता चल गया अब हमें। अब अगर ये पता चल गया तो भाई साथ में ये भी पता करें। ये अगर शुड का कोड ये है, डी का अपोजिट डब्ल्यू 23, तो ये आई भी तो कहीं से आया होगा। आई कैसे आएगा बच्चों? क्या आई ऐसे आ सकता है? h+1 आई। अगर ऐसे आएगा बच्चों h+1 आई, तो इस हिसाब से तो i+1 क्या होगा? j। वो आ गया देखो j। इसी हिसाब से बच्चों a+1 क्या होना चाहिए? b। लेकिन b तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों ये और क्या कर सकता है? और ऐसा भी तो हो सकता है। ये i कैसे आएगा? ये i ऐसे आया बच्चों। s का अपोजिट क्या होता है? s का अपोजिट होता है h, और h में +1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? i। ये इस तरह से आया। मीन जो पहला लेटर है, पहला लेटर, पहले लेटर में, पहले लेटर के अपोजिट में +1 किया गया है। पहले लेटर के अपोजिट में क्या किया गया है? +1 किया गया है। जो पहला लेटर है बच्चों वर्ड का, उसके अपोजिट में +1 किया गया। देखो s के अपोजिट h, h+1 i। t के अपोजिट क्या होता है? g, g+1 h। r के अपोजिट i, i+1 j। o के अपोजिट l, l+1 m। तो बच्चों तीनों बातें समझ में आ गई। सिंबल कैसे आया, पहला लेटर कैसे आया, और नंबर कैसे आया, तीनों बातें हमें समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं। अच्छा, अब आपके कमेंट पढ़ लिए जाएं। दिव्या ने आंसर बना ही दिया था। शिवम ठाकुर हेलो सर, हेलो भाई दोस्त। दीपक ने आंसर बनाया कैश के लिए। सुनील कुमार ने भी आंसर बना दिया है। तो अब मुझे ये बताओ, अब लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर हम लोग ईजीली अब बना सकते हैं। कैश के लिए हमें कोड बताना है। कैश के लिए तो सबसे पहली बात, सिंबल कैसे आएगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने बच्चों? 4 हैं। इवन है तो @ इसका कोड हुआ सिंबल।
ठीक है। इसके बाद बच्चों नंबर कहाँ से आ रहे हैं, लास्ट लेटर का अपोजिट लिख रहा है, तो H के अपोजिट क्या होता है, H के अपोजिट क्या होता है बच्चों, S कितने पर आता है, 19 पर, तो नंबर ये आ गया 19, 19। और ये जो पहला अल्फाबेट है, सबसे पहला अल्फाबेट कैसे आ रहे हैं, पहले लेटर के अपोजिट में +1, मीन्स सी में अगर सी का अपोजिट क्या होता है x, सी का अपोजिट x और x +1 कितना होगा बच्चों y, तो y @ 19 हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, y @ 19। समझ में आई बच्चों बात आप लोगों को, कोमल ने y @ 19 बनाया, गुड। दीपक ने बनाया काउंटर के लिए y हैज़ 9, ठीक है। देखो अब आप लोगों के आंसर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि अब हमें लॉजिक पता चल गया, तो काउंटर के लिए भी कोड पता कर लेते हैं। वीडियो बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग है ना, बफर हो रही है। देखो काउंटर के लिए कोड बताना है, काउंटर के लिए नंबर ऑफ लेटर कितने इसमें, 4 3 7, 7 का मतलब ऑड का मतलब क्या है बच्चों, हैश लिख देंगे, ठीक है। हैश के बाद में सिंबल आ गया, सिंबल के बाद में जो वर्ड है अल्फाबेट है वो कैसे आएगा, अल्फाबेट कहाँ से आएगा, लास्ट लेटर का अपोजिट नंबर, अच्छा नंबर कैसे आएगा, लास्ट लेटर का अपोजिट नंबर, मीन्स आर के अपोजिट होता है आई का मतलब 9, और पहले लेटर में के अपोजिट में सी के अपोजिट क्या होता है x +1 क्या होगा y, तो y हैज़ 9 इसका आंसर हुआ। ब्रांच के लिए कोड बनाते हैं, ब्रांच के लिए नंबर ऑफ लेटर कितने इसमें 6 का मतलब है इवन के लिए कोड कौन सा आएगा बच्चों, @ और ये जो नंबर आएगा कैसे आएगा, h के अपोजिट क्या होता है बच्चों h के अपोजिट क्या होता है s कितने पे आता है 19 पर, ठीक है। और पहले लेटर के अपोजिट में +1, बी का अपोजिट क्या होता है y +1 कितना होगा z @ 19 इसका कोड हुआ। ड्राफ्ट के लिए कोड बनाना है बच्चों, ड्राफ्ट में कितने लेटर हैं 5 का मतलब है ऑड में क्या कोड आएगा बच्चों, हैश। इसके बाद लास्ट में नंबर लिखना है, नंबर, तो टी के अपोजिट क्या होता है जी कितने पर आता है 7 पर। पहला अल्फाबेट लिखना है, तो पहला अल्फाबेट कैसे आएगा, इसके अपोजिट डी के अपोजिट क्या होता है w +1 कितना होगा x हैज़ 7। ये आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हुए। बताओ बच्चों सबको समझ में आया, ब्रांच के लिए कोड बनाया राकेश ने z @ 19, ठीक है, वेरी गुड। विपुल शर्मा ने y @ 19 बनाया, y @ 19 ये कैश के लिए कोड हुआ। सुनील कुमार 4 के लिए बनाया x हैज़ 7, ठीक है। अरे वेरी गुड, आप तो सीखने लगे। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं बैंकिंग वाले, क्या ये आप में से कुछ बच्चों ने, मुझे लग रहा है देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं किए, ठीक है। और ईमानदारी से बात करें तो टिपिकल भी होते हैं, क्योंकि बैंक में रीजनिंग कैसी आती है, टिपिकल होती है। आज से पहले जो हम क्वेश्चंस बना रहे थे 5 क्लास पहले हो चुकी कोडिंग डिकोडिंग की, लेकिन सभी क्वेश्चंस का लेवल आसान था और सबका आंसर आप यूं बना रहे थे सेकंड्स में। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको कई मिनट भी लग रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं, कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं, ये बताओ, ठीक है। अभी मैं कमेंट पढ़ लूँ पहले, मुझे बताओ कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं। और जीवन में बच्चों अगर हम नया नहीं सीखेंगे, केवल आसान चीज़ें पढ़ेंगे, तो भाई एग्जामिनर थोड़ी ना ये देख कर देगा कि आपने तो आसान चीज़ें पढ़ी हैं, तो पेपर में ऐसे थोड़ी ना देगा कि भाई इस व्यक्ति ने तो आसान चीज़ें पढ़ी हैं तो इसके पेपर में तो आसान चीज़ें डालो। पेपर में बच्चों मुश्किल चीज़ें भी आएंगी, ठीक है, और उन्हें सॉल्व करना हमें आना चाहिए। जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। फिर चले 3 नंबर क्वेश्चन पे। राकेश यस सर, समझ आया। सुनील कुमार यस सर जी। नेम पहली बार देखा है, अच्छा आपने पहली बार देखा है, ओके। संदीप यस सर। दीपक ओके। विपुल शर्मा जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आनंद आना चाहिए बच्चों, नई चीज़ें सीखते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और ट्राई करो उसमें कोड पता करने की, लॉजिक पता करने की, है ना। जैसे लॉजिक है ये कहाँ से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे भाई।
अगर सिंबल दो हैं तो ऑड इवन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। नंबर्स और अल्फाबेट कहां से आएंगे, इन्हीं शब्दों से बने होंगे। अपोजिट लिख देगा, किसी में +1 -1 ऐसा कुछ करता रहेगा। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। स्टिल वाटर बोट स्ट्रीम, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बनाओ बच्चों, इसका लॉजिक पता करो, और लॉजिक पता करने के बाद में आपको पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो परसेंटेज शब्द है, परसेंटेज, उसके लिए क्या कोड होगा ये आपको बताना है। परसेंटेज के लिए क्या कोड है ये आपको बताना है, ठीक है। बनाओ आंसर। पता करो बच्चों लॉजिक, कहाँ से नंबर अल्फाबेट सिंबल आएंगे। तो देखो सिंबल तो दो ही दिए हुए हैं, सिंबल आप तुरंत पता कर लोगे। ऑड इवन का लॉजिक लगाओगे सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद नंबर पता करने की कोशिश करो, ये नंबर कहाँ से आ रहा, अल्फाबेट कहाँ से आ रहे। ओके, दिव्या हिंट दे रही है कि सर ये लास्ट लाइन से बनेगा। बिल्कुल, दिव्या ने हिंट दे दिया है सबको, लास्ट से बनेगा। क्यों? क्योंकि सिंबल पहचानने के लिए, सिंबल ऑड इवन कैसे पहचानोगे। देखो इसमें 2 @ है, 2 हैश है, इससे पता नहीं चलेगा कौन से वर्ड के लिए कौन सा सिंबल है। इसमें भी 2 हैश और 2 @ है, इससे भी नहीं पता चलेगा। 3, इसमें चारों @ है, इससे भी नहीं पता चलेगा। इसमें 3 @ है, 1 हैश है, इससे पता चल जाएगा आपको कि सिंबल ऑड के लिए कौन सा है और इवन के लिए कौन सा है, ठीक है। ऑड और इवन के लिए सिंबल आपको पता करने के लिए लास्ट लाइन से इजीली पता चल जाएगा। अच्छा, आ गया समझ लॉजिक। ओके, दिव्या को आ गया लॉजिक समझ। चलो बच्चों, आपको हिंट दे देता हूँ। आपने सिंबल तो पता कर लिया होगा, है ना, सिंबल ऑड इवन से कैसे पता चले। अब नंबर्स के लिए, जो नंबर है, नंबर के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि नंबर कैसे पता करते हैं बच्चों। जो नंबर होते हैं ना, नंबर्स कैसे पता करते हैं बच्चों। ये जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे 34 है, 29 है, 5 है, 25 है, तो बच्चों ये नंबर्स कैसे होते हैं। देखो मेरी ये हिंट याद रखना, इससे आप लोग इजीली पहचान लोगे। अगर बच्चों आपको ना 10 तक के नंबर दिए गए, ठीक है, 1 से शुरू होते हैं और 9 तक के नंबर दिए गए, मीन सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट। तो ये जनरली क्या होते हैं बच्चों, जनरली क्या होते हैं नंबर्स, नंबर ऑफ लेटर से आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर इन दी वर्ड, नंबर ऑफ लेटर, कितने लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड, वर्ड में, शब्द में कितने लेटर हैं उससे लिख देता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरी बात, अगर आपके ये जो नंबर्स हैं ये 10 से लेकर और बच्चों 26 तक है, 26 तक के, ठीक है, 26 तक के नंबर हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, या तो प्लेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू, या फिर अपोजिट वैल्यू होगा, अपोजिट वैल्यू, ठीक है, या तो प्लेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू।
और बच्चों अगर आपके नंबर 26 से बड़े हैं, क्या हो गया, अगर आपके नंबर्स बच्चों 26 से बड़े में 27 से लेकर और आपके नंबर बच्चों 51 तक हैं, 51 तक, ठीक है, 51 तक आपके नंबर्स हैं, 27 से बड़े आपके नंबर्स हैं बच्चों, तो ये जो होंगे ना नंबर से कैसे आएंगे, फर्स्ट और लास्ट लेटर का सम हो सकता है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लेटर का जनरली सम कर देता है या फिर उनका प्रोडक्ट करेगा। इसके बाद अगर आपके 51 से भी बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपके ना स्क्वायर या क्यूब हो सकते हैं बच्चों, नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब लिख सकता है, अल्फाबेट जिस नंबर पर है उसका स्क्वायर या क्यूब लिखेगा, इससे आपको नंबर को पहचानने में हेल्प मिलेगी। अनुज कुमार, गुड इवनिंग मास्टर जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अनुज कुमार जी, आप कैसे हैं? तो बच्चों देखो आपको हिंट मिल गई नंबर्स के लिए, नंबर कैसे आते हैं, ठीक है, अगर 10 तक के नंबर्स हैं, 9 तक के आप ये मान लो, तो वो क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ लेटर्स। अगर आपके 27 तक के, 26 तक के नंबर्स हैं, सॉरी 26 तक के, तो वो क्या होंगे बच्चों, आपकी प्लेस वैल्यू या फिर अपोजिट वैल्यू होगी, ठीक। और अगर 27 से आपके 51 तक नंबर्स हैं तो 2 लेटर्स का सम हो सकता है, 2 लेटर्स का क्या हो सकता है बच्चों, सम। और 51 से बड़े नंबर्स हैं तो स्क्वायर या क्यूब हो सकता है अल्फाबेट का। थोड़ा और बड़ा दोस्त, थोड़ी जगह कम हो जाती है ना, क्वेश्चन बड़े हैं ये, तो बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पा रहे, बोल रहे हैं ना, उसे पढ़कर बता रहे हैं इसीलिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, अगर नंबर्स पहचानना है तो 1 से लेकर 9 तक का नंबर है तो नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, 10 से लेकर 26 तक के नंबर्स हैं तो प्लेस वैल्यू हो सकती है अल्फाबेट की, अपोजिट वैल्यू हो सकती है। 27 से लेकर 51 तक के नंबर हैं तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, और 51 से बड़े नंबर्स हैं तो बच्चों आपके ना स्क्वायर या क्यूब हो सकते हैं, स्क्वायर या क्यूब। अच्छा सुनील ने आंसर बना दिया है, मैं भी ठीक हूं दोस्त, मैं भी ठीक हूं। तो बच्चों अब चलो ठीक है, जूम कर देंगे इसके बाद। अब सबसे पहले आंसर बनाते हैं, ठीक है, आंसर बना लेते हैं बच्चों, कैसे कोड पता करें। तो सिंबल की अगर मैं बात करूं, सिंबल की, तो सिंबल कैसे आ रहा है बच्चों हमारा, सिंबल, तो सिंबल तो ऑड और इवन से हमारा आ जाएगा, ठीक है, ऑड और इवन से। लेकिन ऑड इवन कैसे पता करोगे, इसमें 2 @ है, 2 हैश हैं, इससे ऑड इवन पता नहीं चलेगा। इसमें भी 2 @ और 2 हैश हैं, इससे भी नहीं पता चलेगा। तो आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें 3 सिंबल एक जैसे हों, ठीक है, और एक अलग हो, तभी तो पता चलेगा ऑड इवन का। तो ऐसा हमें किस में मिला बच्चों, लास्ट वाले में। देखो इसमें 3 बार तो @ लिखा हुआ है, 1 बार हैश लिखा हुआ है। तो डेटा में नंबर ऑफ लेटर कितने बच्चों, 4। इंटरप्रिटेशन में कितने हैं, ये इंटरप्रिटेशन है बच्चों आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 है। इसमें कितने बच्चों, 2। और नेसेसरी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। तो बच्चों देखो 2 14 और 4 ये क्या है, इवन नंबर है, इवन। तो जो इवन नंबर्स हैं, इवन, इवन के लिए क्या सिंबल हुआ, इसका मतलब @। और जो हमारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड के लिए क्या सिंबल हुआ, हैश हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई, जब हैश सिंबल ऑड के लिए, तो इसका मतलब नेसेसरी के लिए क्या कोड है बच्चों, 39 VVZ, ये कोड है। अब बात करते हैं बच्चों नंबर कैसे आए, नंबर, तो भाई नंबर कितना लिखा हुआ है, 39 भी दिख रहा है इस क्वेश्चन में हमें, 7 भी दिख रहा है। तो बच्चों जब भी आपका नंबर, देखो मैंने बताया किस कैटेगरी में आ गया, 27 से लेकर 51 तक के नंबर हों, ठीक है। अगर आपको कोई भी 27 से बड़ा नंबर दिख रहा है, 51 से छोटा, जैसे इसमें 34 भी दिख रहा है, 41 भी, 31 भी, 39 भी, तो ये नंबर कैसे आएंगे बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, पहले और लास्ट लेटर का सम हो सकता है। एन कितने पे आता है बच्चों, एन आता है 14 पर,
और y कितने पर आता है बच्चों 25 पर। 14 प्लस 25 कितना हुआ 25 प्लस 10 35 प्लस 4 39। तो ये फर्स्ट और लास्ट लेटर का सम है, ठीक है, पहले और आखिरी लेटर का सम। इसके बाद में तीनों अल्फाबेट कैसे आए, तो बच्चों तीनों अल्फाबेट देखो, अल्फाबेट बच्चों कहीं 3 लिखे हुए हैं, कहीं पर 1 लिखा हुआ है, कहीं पर 6 लिखे हुए हैं, कहीं 2 लिखे हुए हैं, तो ये भी फिर वेरी कर रहे हैं। तो बच्चों अल्फाबेट कैसे आ रहे हैं, देखो ये अल्फाबेट ऐसे आ रहे हैं। नेसेसरी में अगर आप देखते बच्चों तो जो ई है हमारा ई ये हमारा क्या है, एक वॉवल है। तो बच्चों ई एक वॉवल है, तो ई के अपोजिट क्या होता है वी, तो ये यहाँ से आ गया वी। इसके बाद में इसमें एक और वॉवल है ई, इसका अपोजिट वी। ए के अपोजिट क्या होता है बच्चों जेड। तो ये जो तीनों अल्फाबेट आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, जितने भी वॉवल्स उसमें दिए हुए हैं उनका अपोजिट लिख रहा है। वॉवल्स का अपोजिट यहाँ पर बच्चों लिख रहा है, ठीक है, वॉवल्स का अपोजिट यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। चलो अब आंसर बनाते हैं आगे। आंसर तो परसेंटेज के लिए कोड हमें बताना है बच्चों। परसेंटेज के लिए जब हम कोड बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले सिंबल की अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा पहला क्वेश्चन है तो इसके लिए सिंबल, तो इसमें कितने लेटर हैं 3 3 6 4 10 लेटर हैं, इसमें 10 लेटर हैं। तो इसका मतलब क्या है इवन है, तो बच्चों कोड क्या बनेगा @ सिंबल तो यहाँ से आ गया। इसके बाद बच्चों सिंबल के पहले एक नंबर लिखना है, तो नंबर कैसे आएगा बच्चों, पहले और लास्ट लेटर का सम। तो P 16 पर और E 5 पर, 16 प्लस 5 कितना हुआ 21, ये 21 आ गया। इसके बाद में बच्चों बाद में हमें अल्फाबेट लिखने, तो कैसे आएंगे भाई, E के अपोजिट क्या होता है V, तो V लिख दिया। इसके बाद इसमें एक और वॉवल आगे बढ़ने पर ये मिला, E के अपोजिट क्या होता है V, फिर से V आ गया। इसके बाद बच्चों A के अपोजिट क्या होता है, A के अपोजिट होता है Z आ गया। और इसके बाद बच्चों E के अपोजिट क्या होगा V। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 21 @VVZV, ठीक है। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, इनके आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, प्रॉफिट के लिए आपको कोड बताना है। प्रॉफिट के लिए क्या कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है, स्लॉग्स के लिए क्या कोड होगा। और चौथा क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, आपको बताना है कोडिंग के लिए क्या कोड होगा। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। अनुज कुमार, पूजा कुमारी, बच्चों पढ़ लो आप लोग, है ना। और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप ज़रूरी थोड़ी ना अपना टाइम वेस्ट करो, डेटा खर्च कर रहे हो, इससे आप लोग कुछ और काम कर लो इतने में। सुनील कुमार ने आंसर बनाया है क्वेश्चन 2 का। इतनी मेहनत से पढ़ाते बच्चों हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का भला हो जाए, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं, और इतने मुश्किल क्वेश्चन जो टॉपिक है वो भी हमने उठा के करवाया इसलिए बच्चों को कि किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और ये लगे रहते हैं पता नहीं किस तरह की बातें करने में। तो चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट के लिए हमें कोड बताना है। प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट के लिए कैसे कोड बनाएंगे भाई। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर हैं 6 हैं, तो इवन है। अल्फा सिंबल क्या आएगा @ इसके बाद में पहले और लास्ट लेटर का सम, ये 16 है और ये 20 है। 16 प्लस 20 कितना हुआ, 16 प्लस 20 हो गया 36 नंबर आ गया। और इसके बाद अल्फ़ाबेट कैसे आएंगे, वॉवल्स का अपोजिट। ओ के अपोजिट क्या होता है जेड लिख दिया।
और आई के अपोजिट क्या होता है बच्चों, आर। ये इसके लिए कोड हुआ। स्लॉग्स के लिए कोड बनाना है, तो स्लॉग्स के लिए जब कोड बनाए, कितने लेटर इसमें, 4 4 8 9, 9 है तो ऑड है। ऑड के लिए क्या कोड होगा बच्चों, हैश। इसका कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ, हैश आ गया। ठीक है, इसके बाद में नंबर कैसे आएगा, एस 19 पर आता है और एम आता है 13 पर। 19 + 13 कितना हुआ बच्चों, 32, तो 32 आ गया नंबर। इसके बाद में अल्फाबेट कैसे आएंगे बच्चों, ओ के अपोजिट कितना क्या होता है, एल, एल आ गया। इसके बाद आई के अपोजिट क्या होता है, आर आ गया। ठीक है, इसमें 2 ही वोवल थे, वोवल का इसने अपोजिट लिख दिया। कोडिंग के लिए कोड बनाना है बच्चों, कितने लेटर्स में, कोडिंग में CODING, 2 2 4 2 6, 6 है तो इसका मतलब इवन है। इवन है तो कोड क्या होगा बच्चों, सिंबल क्या होगा, @। इसके बाद में नंबर की बात करें तो C 3 पर आता है, G 7 पर आता है। 3 + 7 कितना हुआ, 10। और अल्फाबेट कैसे आएंगे, O का अपोजिट L, और इसी तरह से I के अपोजिट क्या है, R। ये इसका कोड होगा बच्चों। ठीक है, ये इसके लिए कोड हुआ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। 32LR है ना, 32LR होगा बच्चों, है ना, 32#LR, बिल्कुल। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे, और आ रहे हैं तो आगे 1 2 क्वेश्चन और करते हैं अभी तो। ठीक है, अगर आ ही रहे हैं तो और करते हैं, अभी तो आपको समझ में आने लगे धीरे धीरे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी ने ऑलमोस्ट मुझे लगता है आंसर बना लिया है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये रहा स्क्रीन पर। पार्टी सेड दिस माइट के लिए कोड है B#6, H@5, W@5, G#6। तो बच्चों यहाँ भी आपको 2 सिंबल नजर आ रहे हैं, तो सिंबल आप कैसे पता करोगे, सिंबल आपको पता है ऑड इवन से आप पता करोगे। ठीक है, इसके बाद में नंबर्स देखो यहाँ कितने दिख रहे हैं, नंबर आपको कितने दिख रहे हैं बच्चों, नंबर पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ 9 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर हैं सारे, तो ये कैसे आएंगे बच्चों, अभी जो पॉइंट लिखाया था पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल डिजिट 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं तो कैसे आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है उसमें, -1 +1 ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन 2 क्या हुआ दिव्या, क्वेश्चन 2 में, क्योंकि अब तो वो इरेज हो गया होगा, बता दो क्या हुआ क्वेश्चन 2 में, इरेज हो गया होगा क्योंकि। तो बच्चों फटाफट बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सपोर्टेड के लिए आपको कोड बताना है, सपोर्टेड के लिए लॉजिक पता करो फटाफट और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अच्छा दिव्या, हो सकता है ओके अपोजिट जेड लिख दिया और जबकि ओके अपोजिट एल होता है। ठीक है, तो करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये हो जाता है कई बार, इस तरह से लिखने में गलती हो जाती। ठीक है, इतना आप लोग समझते हैं, लॉजिक हमने पता कर लिया, तो अगर कहीं पर इस तरह का कुछ गलती हो जाती है लिखने में तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग हैं, पर अच्छा लगा कि आप लोग बताते रहते हैं कि सर यहाँ पर गलती हो गई।
अच्छा कोड भी बना दिया है, देखो दिव्या ने कोड बना दिया है, कोमल ने कोड बना दिया है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें सिंबल आप इजीली पता कर लोगे, और किस लाइन से पता चलेगा, सेकंड वाले सेंटेंस में पता चलेगा, क्योंकि इसमें 3 एट द रेट है और एक हैज दिया हुआ है, ठीक है, 3 एट द रेट एक हैज है। फर्स्ट से नहीं पता चलेगा क्योंकि 2 हैज 2 एट द रेट, थर्ड में भी 2 एट द रेट है 2 हैज है, इससे नहीं पता चलेगा। तो हमें किसको फोकस करना चाहिए बच्चों, सेकंड सेंटेंस को हमें फोकस करना चाहिए, सेकंड को, ठीक है, सेकंड सेंटेंस को हमें फोकस करना चाहिए, इसको सेकंड को। इसी से अब कोड पता करते हैं। सिंबल की बात करें अगर हम सिंबल की, तो सिंबल कैसे पता चलेगा बच्चों, ऑड इवन से। बिल में कितने लेटर हैं, तो बिल में लेटर हैं बच्चों 4, बिल में कितने लेटर 4, हैज में कितने लेटर 3, बीन में कितने लेटर हैं 4, और पास में कितने लेटर हैं बच्चों 6। तो देखो 4 6 और 4 ये क्या हुए इवन। तो बच्चों इवन के लिए क्या कोड होगा, इवन के लिए जो 3 सिंबल इसमें दिए, एट द रेट 3 है तो इवन के लिए एट द रेट, और ऑड के लिए क्या कोड हो गया बच्चों, हैश, ऑड के लिए क्या कोड हो गया बच्चों, हैश हो गया, ठीक। अब अगर ऑड के लिए हैश है, ठीक है, तो इसका मतलब हैज का कोड ही ये है, हैज का कोड ये दिया हुआ है। अब इसमें नंबर और पता करना है। अल्फाबेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो या तो एच को डायरेक्ट लिखा होगा एज इट इज, या एस के अपोजिट एच लिखा होगा। तो अगर बच्चों डायरेक्ट लिखेगा एच को एच, तो फिर बी को बी भी लिखना पड़ेगा, लेकिन बी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस के अपोजिट एच लिखा हुआ है, इसका अपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ है, एस का कोड एच कैसे आया, अपोजिट। तो जो पहला अल्फाबेट है, पहला जो अल्फाबेट है, पहला अल्फाबेट कैसे आ रहा है, लास्ट अल्फाबेट के अपोजिट से, लास्ट अल्फाबेट का अपोजिट या लास्ट लेटर का अपोजिट, लास्ट लेटर का अपोजिट लिखने पर आ रहा है पहला अल्फाबेट, ठीक है। देखो एन का अपोजिट एम हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एल का अपोजिट ओ। इसी तरह से अब बच्चों ये पता करते हैं 4 कैसे आया। तो 4 कैसे आएगा बच्चों, नंबर ऑफ लेटर में +1 कर दें, 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 4 + 1 5, 4 + 1 5, 6 + 1 7। तो नंबर ऑफ लेटर +1, नंबर कैसे आ रहा है हमारा, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर +1, इसमें +1 करने पे आ रहा है, नंबर ऑफ लेटर +1 करने पे आ रहा है। तो सपोर्टेड का जब हम कोड बनाएंगे बच्चों, सपोर्टेड का, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर गिनो सबसे पहले, कितने, 4 4 8 और एक 9, 9 इसमें लेटर है, इसका मतलब ऑड है, तो हैश हमारा कोड हो गया। इसके बाद में नंबर लिखना है, नंबर, इसमें कितने लेटर आए थे 9, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, बाद में नंबर आया 10, और लास्ट लेटर क्या है डी, डी के अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू हैश 10, डब्ल्यू हैश 10 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल उल्टा लिख दिया था सर पहले, ओके कोई बात नहीं बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, इसमें शब्द लिख रहा हूँ, इनके कोड आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, वाइट के लिए आपको कोड बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, बैकग्राउंड के लिए कोड बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, डिजिटल के लिए कोड बताना है। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर और बना दो, वाइट के लिए, बैकग्राउंड के लिए और डिजिटल के लिए। वाइट, बैकग्राउंड और डिजिटल का क्या कोड होगा। दीपक कुमार ने आंसर बनाया W#10, अनुज कुमार का भी आंसर W#10, गुड, वेरी गुड। और बच्चों व्हाइट के लिए, बैकग्राउंड के लिए और डिजिटल के लिए और कोड बना दीजिए, फटाफट तीनों क्वेश्चंस के आंसर बनाइए।
तो चलो बच्चों, आंसर आप लोगों ने बना लिए। व्हाइट के लिए कोड हमें बताना है, तो व्हाइट के लिए कोड बनाएंगे। सबसे पहले सिंबल अगर मैं पता करूं, 5 इसमें लेटर हैं, ऑड है, इसका मतलब है, ठीक है। 5 इसमें लेटर हैं, 5 हैं तो 5 + 1 कितना हुआ, 6, नंबर आ गया 6। और अल्फाबेट कैसे आ रहा है बच्चों, ई के अपोजिट क्या होगा, वी, ये आ गया अपोजिट का, नंबर ऑफ लेटर +1, और पहले अल्फाबेट लास्ट लेटर का अपोजिट, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए हमें बताना है बच्चों, इसमें कितने लेटर हैं, 4, 3 7, 3 10, इसमें 10 लेटर हैं, 10 हैं तो इवन है, इसका मतलब एट द रेट, और इसके बाद में 10 + 1 11, ठीक है। और डी के अपोजिट डब्ल्यू। डिजिटल के लिए कोड बताना है, तो 4 3 7, 7 हैं तो ऑड हैं तो हैज, इसके बाद 7 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, 8 बाद में आ जाएगा, और एल के अपोजिट ओ हैज 8, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आंसर हुआ। तो दिव्या ने, संदीप ने, दीपक कुमार, कोमल, अनुज, सभी ने आंसर बना दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बस आपको लॉजिक फटाफट पता करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर तो देखो आपको पता है, लॉजिक पता चल गया तो यूं ही आंसर बना दोगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इट्स ऑल अबाउट फोर अमंग सक्सेस नेसेसरी वर्क्स हु टेल यू दी, ठीक है। ट्रुथ के लिए आपको कोड बताना है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये है, ट्रुथ के लिए आपको कोड बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट द कोड फॉर द ट्रुथ। यमन कुमार, दीपक चाचा, भाई दीपक आपका भतीजा आया है और वो आपको नमस्कार कर रहा है। यमन कुमार आए हैं, और यमन कुमार आपका मैसेज हमने दीपक कुमार तक पहुंचा दिया है। आपका जो प्रणाम है, हाथ जोड़कर आप जो प्रणाम कर रहे हैं उनको बता दिया गया है। तो दीपक अपने भतीजे को आशीर्वाद दो, है ना। अब इसमें सिंबल नहीं दिया है, अल्फ़ाबेट और नंबर हैं। पता करो जरा ये कैसे आ रहे हैं, पता करो जरा कैसे ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट आ रहे हैं।
इट्स ओके यमन कुमार, इट्स ओके भाई, धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारा काम है। ठीक है, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगा। सोचो सोचो, पता करो लॉजिक, क्या लॉजिक है, कैसे नंबर्स आए होंगे, कैसे अल्फ़ाबेट आए होंगे, पता करो ज़रा इनके बारे में। प्राची त्यागी, सर ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो हिंट बताऊं आपको, हिंट कैसे पता करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो पहली लाइन में ही देखो, नंबर की अगर बात करें तो 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो 2 बार 1 किससे आ जाएगा, ए से। ए लिखा हुआ है, यहाँ भी ए है, ये 1 बन गया। एफ 6 पर आता है, देखो वो 6 दिख गया। इसी तरह से आई 9 पर आता है, 9 दिख गया। तो इतना हिंट दे दिया, अब आप बनाओ क्वेश्चन आगे। दिव्या ने आंसर बना दिया H20H। ठीक है, तो देखो थोड़ा हिंट हमने आपको दे दिया कि कैसे पता करें, और जब आपको नंबर पता चल गया तो अब उसी से अल्फ़ाबेट भी आप इजीली पता कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब इतना टाइम बहुत हो गया। अब देखो लॉजिक, देखो कैसे आपको हिंट मिलेगा क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो, इसमें आपको 2 बार 1 दिखाई दे रहा, तो 1 किससे आएगा भाई, ये 1 किससे आएगा, ए से आ गया। ठीक है, ए से। इसी तरह से आई से क्या आएगा बच्चों, आई कितने पर आता है, 9 पर। आई का कोड ये हो गया, मीन्स इट्स का कोड ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 4 का कोड कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, क्योंकि एफ आता है 6 पर। ठीक, अब अगर देखो इट्स का कोड ये है बच्चों, इट्स का कोड ये है, तो इसमें एस कहाँ से आ रहा है, एस लास्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, लास्ट लेटर, तो इस हिसाब से बच्चों एल लास्ट लेटर यहाँ पर, टी लास्ट लेटर यहाँ पर, और आर लास्ट लेटर यहाँ पर। तो अब हमें एक बात पता चली, जो नंबर है वो नंबर कहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू। नंबर कहाँ से आया बच्चों, जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख रहा है बच्चों। फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू से तो नंबर बना। ठीक है, इसके बाद में लास्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट कहाँ से आ रहा है, देखो लास्ट अल्फाबेट बच्चों एज इट इज लिख रहा है। ठीक है, एल को एल लिख दिया, टी को टी लिख दिया, एस को एस लिख दिया, और आर को आर लिख दिया। लास्ट अल्फाबेट, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख रहा है, एज इट इज है ना, लिख दिया। अब फर्स्ट लेटर पता करना है कि भाई फर्स्ट लेटर कहाँ से आया, फर्स्ट लेटर कहाँ से आया। तो बच्चों फर्स्ट लेटर देखो, ऑल को ये लिखा गया है, तो अब फर्स्ट लेटर कहाँ से आया बच्चों, देखो जो हमारा मिडिल अल्फ़ाबेट है, मिडिल अल्फ़ाबेट ओ, अबाउट का ये कोड है NIT, अबाउट का क्या कोड है NIT। ठीक है, ए यहाँ पर, ए की वैल्यू 1 होती है, ये 1 आ गया, ए की वैल्यू 1 होती है, 1 आ गया। टी लास्ट अल्फ़ाबेट है, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ओ के अपोजिट क्या होता है बच्चों, तो ओ के अपोजिट होता है एल, और एल में 2 प्लस कर देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, एन। तो ये एन इस तरह से आ रहा। ठीक है, तो जो मिडिल लेटर है उसमें उसके अपोजिट में 2 प्लस किया गया। अगर ऐसा है तो देखो ओ के अपोजिट क्या होता है बच्चों, एल, और L+2 N, देखो ये दिख गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों
ये वाला देख लो, L के अपोजिट O, O प्लस 2 क्या बन गया बच्चों Q, ठीक है। L के अपोजिट क्या होता है बच्चों O, और O प्लस 2 क्या बन गया Q। सिमिलरली T के अपोजिट G होता है, G प्लस 2 क्या बन जाएगा बच्चों I। देखो सारे अल्फाबेट आपको मिल गए। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर कहाँ से आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से आ रहा है बच्चों, मिडिल अल्फाबेट है ना, मिडिल लेटर के अपोजिट में +2 करने पर, ठीक है, के अपोजिट में +2 करने पर। होप कि आप सब लोगों को अब लॉजिक समझ में आ गया होगा और आंसर भी आप बना देंगे। H20H आ गया समझ सर जी, ओके, प्राची का ये आंसर है। बेटे पढ़ाई करो, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल दीपक ने सही आशीर्वाद दिया है यमन को, ठीक है। संदीप ने भी आंसर बना दिया H20H। चलो अब आंसर बनाते हैं ट्रुथ के लिए। तो भाई ट्रुथ के लिए जो आंसर बनेगा, नंबर कहाँ से आएगा, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू। फर्स्ट लेटर कितना है बच्चों T, तो T की वैल्यू कितनी है 20, ये आ गया। लास्ट लेटर को एज इट इज लिख रहा है, तो H कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया H, ठीक है, H को H लिख दिया। और फर्स्ट लेटर कहाँ से आ रहा है, मिडिल लेटर के अपोजिट में 2 प्लस करके। मिडिल लेटर कौन सा हमारा, ट्रुथ, U। U का अपोजिट क्या होता है F, और F प्लस 2 कितना होगा बच्चों H। तो H20H हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलो अब और क्वेश्चन इसमें एक दो पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन बता दो बच्चों, रेनबो के लिए क्या कोड होगा, ठीक है, रेनबो। तीसरा क्वेश्चन, रैंकिंग के लिए क्या कोड होगा। चौथा क्वेश्चन, डॉग के लिए क्या कोड होगा, डॉग के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर बना दो। फटाफट बना दो बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर। तो बच्चों बनाते आंसर, देखो रेनबो के लिए जब आंसर आप बनाओगे तो बच्चों नंबर कहाँ से आ रहा है, नंबर कहाँ से आ रहा है, नंबर आ रहा है फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू। फर्स्ट लेटर क्या है हमारा R, R कितने पर आता है बच्चों 18 पर, 18 ये आ गया। इसके बाद में लास्ट अल्फाबेट कहाँ से आ रहा है, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख रहा है, W आ गया। और फर्स्ट मिडिल लेटर क्या है इसमें N, N के अपोजिट क्या होता है M, M प्लस 2 कितना होता है O, ठीक है। O18W आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, O18W यही आंसर बनाया हुआ है ज़्यादातर बच्चों ने, सभी ने। अभिषेक मिश्रा, हाय सर जी, नमस्ते, नमस्ते भाई दोस्त, नमस्ते, ठीक है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, रैंकिंग का कोड बनाना है, रैंकिंग का। तो बच्चों नंबर कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू। फर्स्ट लेटर क्या हमारा R, R का कोड क्या बनेगा 18, इसका कोड यहाँ लिख रहा हूँ 18, ठीक है। इसके बाद में बच्चों लास्ट लेटर एज इट इज G आ जाएगा, और मिडिल लेटर के अपोजिट में +2, K के अपोजिट क्या होता है P, P प्लस 2 कितना हो जाएगा R, R18G इस क्वेश्चन का आंसर। डॉग का कोड बताना है, D कितने पर आता है बच्चों 4 पर, D कितने पर आता है 4 पर, ठीक है। इसके बाद में लास्ट अल्फाबेट एज इट इज लिखा जाएगा, G आ गया। और बच्चों O के अपोजिट L, L प्लस 2 कितना होता है N, N4G इस क्वेश्चन का आंसर होगा N4G, ठीक है। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ठीक है, बताओ किसी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो। दिव्या अपना फोर्थ क्वेश्चन चेक करो, है ना, उसमें शायद Q आ रहा है, Q, जबकि N आना चाहिए ना, मिडिल लेटर के अपोजिट में 2 प्लस करके। तो O का अपोजिट क्या होता है L, L प्लस 2 कितना हो जाएगा N। बताओ बच्चों समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन ये,
तो बच्चों देखो ये टॉपिक हुआ आपका एडवांस कोडिंग, जिसे मिक्स कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और बैंकिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। बैंकिंग के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्राची त्यागी ने भी आंसर बना लिए, कोई बात नहीं बच्चों, गलती से टाइप कई बार हो सकता है किसी से भी। अच्छा कोई बात नहीं दिव्या, देखो लॉजिक समझ आना चाहिए क्वेश्चंस के आंसर। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस, ठीक है। ये पूरी ना इसकी पीपीटी मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, सभी ग्रुप्स में डाल दूंगा। तो इसमें अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस की आप लोग अब प्रैक्टिस करना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। और कल जो आपकी मैराथन क्लास होगी, कल जो मैराथन क्लास होगी उसमें कल बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक चलने वाला है। पता है कौन सा टॉपिक चलने वाला है? रैंकिंग अरेंजमेंट चलने वाला है। इसको रो एंड रैंक भी बोलते हैं, रो एंड रैंक। तो बच्चों ये दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंकिंग, एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों में ही ये टॉपिक आता है बच्चों। एसएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बैंकिंग में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं डेटा सफिशिएंसी में। तो कल बच्चों जो हमारा टॉपिक चलेगा रैंकिंग अरेंजमेंट और रो एंड रैंक, रैंकिंग अरेंजमेंट बोलो या फिर इसको रो एंड रैंक बोलें। तो कल जो हमारी मैराथन क्लास होगी 9:30 से, उसमें कल रो एंड रैंक हम लोग टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अनुज कुमार टाइमिंग 9:30 है ना, 9:30 से चलती दोस्ती है, 9:30 PM, 9:30 से ही क्लास चलती है, ठीक है। डेली ये क्लास चलती है, सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे। तो कल बच्चों मिलते हैं 9:30 पर आपको मैराथन क्लास में, और रैंकिंग के बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।